ओ मेरे इतिहास के भूखे बच्चों, आज हम एक छुपा खजाना खोलेंगे, हिस्टोरियोग्राफी का। पर इसका मतलब क्या है? हिस्ट्री लिखने का स्टाइल। और बच्चों, ये स्टाइल भी फैशन की तरह बदलते रहा है। हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और हमें ज़रूरत क्या है, इन सबको समझेंगे आज। सबसे पहले, हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है? जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो कोई भगवान की कविता नहीं होती। उसके पीछे रिसर्च होता है, लिखने का तरीका और एक सॉलिड माइंडसेट होता है, और इसी को कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। पर हिस्टोरियोग्राफी लिखी कैसे जाती है? एक एक्सपर्ट जिसको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पढ़ना आता हो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर कोई इंस्क्रिप्शन, और इन सब को वो एक्सपर्ट देख के समझ के बताए, और क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं, क्या ये ऑथर की राइटिंग स्टाइल सब तरफ सेम है, कब लिखा गया था, कहाँ लिखा गया था, इन केस ऑफ लेटर्स क्या कोई अथॉरिटी वाला स्टैम्प है इस पे, जैसे कि किंग्स का हुआ करता था पहले। जो ये सब लिखता है बच्चों और इन सब चीज़ों के बेस पे नरेटिव बिल्ड करता है, उसको कहते हैं हिस्टोरियन। अब आते हैं उस वर्ल्ड पे जहाँ हिस्टोरियन अपने टूल्स लेके डिटेक्टिव बन जाते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में कई तरह के डिसिप्लिन्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी यानी गड़े मुर्दे निकालना, आर्काइवल साइंस, इसमें हम गड़े मुर्दों ने जो चीज़ें लिख के गए हैं उसे प्रिजर्व करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, बच्चों ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, ये इजी है, एपिग्राफी यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज की सिस्टमैटिक स्टडी, न्यूमिस्मैटिक्स जिसमें स्टडी ऑफ कॉइन्स की जाती है, जीनियोलॉजी, इसमें हम पूरे एंसेस्ट्री की स्टडी करते हैं, और भी बहुत कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बच्चों, क्या कभी सोचा है कि हिस्ट्री लिखना कब शुरू हुआ? चलो अब टाइम ट्रैवल करते हैं समय में पीछे जाके। एंशिएंट टाइम्स में प्रॉपर लिखने का सिस्टम नहीं था, तो एंशिएंट लोगों को लगा कि हम स्टोरीज को किस फॉर्म में फ्यूचर जनरेशन्स तक पहुंचा सकते हैं। सच कहो तो ये सब लोग मे भी मज़े में ही कर रहे हो। तो आज से हज़ारों साल पहले लोग केव पेंटिंग्स बनाते थे, सिमिलर टू भीमबेटका, अजंता और एलोरा। ये लोग बैलेड्स भी गाते थे। सैमुअल कोलेरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैलेड्स में से एक है। और स्टोरी टेलिंग भी करते थे ये, कुछ उसी तरह समझ लो जब नाना नानी तुम्हें सोने से पहले कहानियाँ सुनाते हो। और इन्हीं सब चीज़ों को आज मॉडर्न डे हिस्टोरियंस सोर्सेस कंसिडर करते हैं हिस्ट्री लिखने के लिए। पर समय के साथ सब बदलता है ना? तो चलो देखते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का स्वैग क्या था। समय बीतता गया और फिर आया मॉडर्न ज़माना। मॉडर्न ज़माने के साथ एडवांसमेंट इन रिसर्च, नॉलेज, और आए बड़े बड़े रिसर्चर लोग। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ने एक साइंटिफिक अंदाज अपनाया। इसको ध्यान से सुनो बच्चों, 4 की फीचर्स है। पहला कि साइंटिफिक मेथड से काम होगा। पहले सवाल बनाओ फिर जवाब ढूंढो, फॉर्मेशन ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड देन फाइंडिंग इट्स आंसर्स। दूसरा, ये क्वेश्चंस एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं, मतलब ह्यूमंस पे फोकस होता है, और यहाँ इनका कहना है भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं, आदमी का काम इम्पोर्टेंट है, ये सब करतूतें इंसानों की है। तीसरा, सबूत चाहिए बॉस, जो दिखे वही हिस्ट्री, यानी एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री, ना कि इमेजिनेटिव स्टोरीज। एंड लास्टली, इट शोज मैनकाइंड्स जर्नी, मतलब आज हम जहाँ है यहाँ तक कैसे आए, ये पूरा पीरियड कैसे बनते रहा है और बनते जा रहा है। तो भाई अब ये सवाल आता है, ये सब शुरू किसने किया? तो एंट्री होती है एक लेजेंडरी ग्रीक की, हेरोडोटस। ये सब ग्रीक भाई हेरोडोटस ने स्टार्ट किया। हेरोडोटस ने 5th सेंचुरी BC में पहली बार एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरीज, और यही से हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन भी होता है। नाम याद रखना इस चच्चा का, एग्जाम में आता है। अब ग्रीक से सीधा जंप लगाते हैं एनलाइटनमेंट के ज़माने में। 18th सेंचुरी यूरोप में साइंटिफिक आइडियाज़ ने धमाल मचा दिया। फिलोसॉफी एंड साइंस मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब स्कॉलर्स को लगने लगा था कि साइंटिफिक मेथड्स को हिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रुथ फाइंड आउट करने के लिए। नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस फोकस्ड मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी।
18th सेंचुरी से पहले सारे फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस यानी बातचीत डिवाइन फेनोमेना यानी डिवानिटी, रिलीजन, गॉड के अराउंड रिवॉल्व होती थी। अब फिर स्कॉलर्स बोले रिलीजन को थोड़ा साइड करो, अब लॉजिक और प्रूफ की बात करो। और इस सब से ग्रेजुअल चेंज आना शुरू हुआ। एंड इन 1737 सी द गोटिंगन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। पहली बार यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट शुरू हुआ और इसके बाद कई और यूनिवर्सिटीज़ में हिस्ट्री के डिपार्टमेंट बने। पर यह बदलाव अकेले नहीं हुआ, कुछ बड़े दिमाग थे जिन्होंने हिस्ट्री को नए नज़रिए से देखना सिखाया। और उन नोटेबल स्कॉलर्स में से एक है रेने डेकार्ट। इन 17th सेंचुरी रेने डेकार्ट वॉज द फोरमोस्ट अमंग स्कॉलर्स जो कहते थे सबसे पहले हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी वेरीफाई करो। अपनी बुक डिस्कोर्स ऑन द मेथड में वो कहते हैं नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट्स आर एक्सक्लूडेड। रेने भाई का कहना था अगर डाउट है तो सच मत मानो। उन्होंने कहा हर बात को तब तक मत मानो जब तक प्रूफ ना मिले। अब रीन भाई के बाद आते हैं फ्रांस के रॉक स्टार फ्रांसवा मैरी ओरे। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा हो तो, जो कि मुझे भी नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं हम एके वोल्टेयर। और भाई वोल्टेयर बोले हिस्ट्री सिर्फ युद्ध और राजाओं के बारे में नहीं है, सोसाइटी, एग्रीकल्चर, ट्रेड के बारे में भी है, तो उसको भी लिखो, वो भी पर्सपेक्टिव इंक्लूड करो। उसने बोला सोशल लाइफ ही रियल हिस्ट्री है। और इसीलिए भाई बन गया मॉडर्न डे हिस्टोरियोग्राफी का डैडी, यानी द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। और लास्टली हेगेल की स्टोरी। हेगेल भाई बोले हर बात का उल्टा भी समझो, ऑपोजिट आइडियाज समझो, जैसे ट्रू और फॉल्स, गुड एंड बैड, थीसिस एंड एंटीथीसिस। फिर दोनों को मिलाओ और एक नया सच बनाओ, जिसको कहते हैं सिंथेसिस। अगली क्लास में मिलेंगे मार्क्स, फोकल्ट और एक हिस्टोरियन जिसके आइडियाज़ ने सब कुछ हिला के रख दिया।